मनकोरा में खरीदी केंद्र बनाए जाने के समर्थन में आए कांग्रेस नेता। पिछले कई वर्षों से सेवा सहकारी समिति बगरौड़ में धान और गेहूं खरीदी का कार्य बगरौड़ में ही किया जा रहा था, परंतु इस बार अमुक कारणों के चलते और चबूतरा का बहाना लेकर खरीदी केंद्र को बदलकर मनकोरा कर दिया गया। परंतु जब किसानों द्वारा आपत्ति लगाई गई और सेवा सहकारी समिति के क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों के किसानों की भावनाओं को देखते हुए पुनः संशोधित आदेश जारी कर और भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पुनः बगरौड़ में आदेश जारी किया गया कि खरीदी केंद्र बगरौड़ में संचालित किया जाए, परंतु दोनों किसानों के मध्य रस्साकसी का माहौल बन गया और अपने अपने समर्थन में प्रयासरत हो गए। इसी क्रम में अभी तक कोई भी आंदोलन में कोई भी नेता किसी भी दल का प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आ रहा था और विभिन्न ग्रामों के किसान अपने अपने पक्ष में प्रयासरत थे और प्रदर्शन कर रहे थे। परंतु आज दिन गुरुवार को पूर्व जिला पंचायत सदस्य और पूर्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव अनिल तिवारी मनकोरा वालों के समर्थन में सामने आए और उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से मनकोरा के खरीदी केंद्र के समर्थन में अपनी आवाज़ बुलंद की और अधिकारियों से भी चेतावनी के लहजे में कहा कि यदि मनकोरा में खरीदी केंद्र नहीं बनता है तो किसान ईंट से ईंट बजा देंगे। इससे मामला और रोचक होता जा रहा है। अभी तक ये मामला केवल किसानों के मध्य की लड़ाई था, लेकिन अब अनिल तिवारी कांग्रेस नेता के प्रत्यक्ष रूप से मनकोरा के समर्थन में आने के बाद अब ये और रोचक मोड़ लेता जा रहा है। अभी तक हालांकि बगरौड़ में किसी दल के नेता की कोई प्रत्यक्ष एंट्री नहीं हुई है और अभी तक ये केवल किसानों का ही आंदोलन बना हुआ है, प्रदर्शन बना हुआ है। परंतु अब देखना ये होगा कि आगामी समय में क्या बगरौड़ के पक्ष में भी कोई किसी दल का प्रत्यक्ष रूप से नेता सामने आता है या किसान स्वयं इसका नेतृत्व करते हैं। और चूँकि विधानसभा चुनाव के भी बहुत कम समय बचे हुए हैं, उसमें भी क्या इस आंदोलन का कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, क्योंकि बगरौड़ में लगभग लगे हुए बहुत सारे ग्राम हैं। बगरौड़ एक बड़ा ग्राम है, बाज़ार भी यहाँ संचालित होता है और अनेक ग्राम इससे लगे हुए हैं, तो बगरौड़ का आसपास के ग्रामों में प्रत्यक्ष असर पड़ता है। अब देखना है दोनों पार्टियां इस अवसर को कैसे भुनाती हैं और किस तरह से ये राजनीतिक रंग लेता जा रहा है और आगे चल के इसका परिणाम क्या होता है। आइए सुनाते हैं कि अनिल तिवारी जी ने इस विषय में क्या कहा है। आ जाइए तो इस पे जैसी भी बातचीत हो जाए और इनकी न्याय संगत मांग भी है, कलेक्टर साहब से बात कर ली गई। मेन रोड पे ये खरीदी कलेक्टर साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा, होश में तुमको आना होगा। आज जयपुरा क्षेत्र के किसान आंदोलन में कांग्रेस नेता पूर्व जिला पंचायत सदस्य अनिल तिवारी पहुंचे हुए हैं। उनसे जानकारी लेते हैं क्या मामला है, किस लिए यहाँ पर पहुंचे, बताइए। एक्चुअली यहाँ 1967 से खरीदी केंद्र की बिल्डिंग बनी हुई है ग्राम पंचायत मनकोरा में। पन्ना के सम्माननीय कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा जी ने एक कमेटी के साथ, उसमें जिला मैनेजर, सहकारिता और तमाम कमेटी के मेंबरों ने मिलकर स्वीकृति प्रदान की बगरौड़ से मनकोरा खरीदी केंद्र बनाने के लिए। यहाँ का किसान आए दिन बगरौड़ में ठगा जाता है, व्यापारी हावी हैं। मात्र 2 गांवों का बगरौड़ और सलैया का संपर्क है बगरौड़ में, जबकि मनकोरा में लगभग 40 गांवों का और कम से कम 15 ग्राम पंचायतों का संपर्क है खरीदी केंद्र में। किसानों के साथ धोखाधड़ी माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से की जा रही। पहले यहाँ खरीदी केंद्र बना के फिर यहाँ की आईडी को निरस्त करके बगरौड़ किया गया, जिसको लेके किसान यहाँ चक्का जाम पे बैठे थे। किसानों की मांग है कि हमारा मनकोरा आपने किया था, जो आदेश मनकोरा में ही खरीदी केंद्र किया जाए। माननीय तहसीलदार रायपुरा
उमेश प्रजापति जी आए, उन्होंने आश्वासन दिया कि इस क्षेत्र की खरीदी मनकोरा में होगी, आईडी चाहे जो रहे। हम लोग तहसीलदार साहब के अनुरोध पे यहाँ का किसान अगर मनकोरा खरीदी होती है तो चक्का जाम खोल रहा है, लेकिन अगर प्रशासन पुनः थूक के चाटने का काम करेगा, निश्चित तौर पे यहाँ का किसान कलेक्टर साहब की ईंट से ईंट बजाएगा। और हम माननीय उच्च न्यायालय भी किसानों के माध्यम से जाएंगे और इसको स्टे कराएंगे। धन्यवाद। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कलेक्टर साहब